नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, उससे संबंधित सवाल अक्सर पुरुषों की तरफ से ही आते हैं। वे इस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा परेशान रहते हैं, खासकर युवा वर्ग। तो वे ज़रूर ध्यान से सुने। हालांकि हम जो बात करने वाले हैं, वह सबके लिए उपयोगी है और कोई भी उसे सुन सकता है। तो कुछ युवाओं के सवाल हैं कि मैं जानता हूं कि हस्त मैथुन से सिर्फ क्षणिक सुख मिलेगा और उसके बाद वही सब ग्लानि इत्यादि होगी जो कि आज तक हुई है। मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हस्त मैथुन करता हूं, लेकिन ये प्रक्रिया कब कैसे शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये कैसे शुरू हो जाता है? कहीं से तो इसकी शुरुआत होती होगी। अगर आप समझते हैं तो इसको थोड़ा समझाएं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह यह समझने के बाद भी कि हस्त मैथुन से केवल क्षणिक सुख मिलेगा, क्यों हम बार बार कुछ दिनों के बाद पुनः उसमें गिर जाते हैं, कैसे वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति होती है पीड़ा की, है ना। हम होते हैं दुखी, अशांत, परेशान, चिंतित और तनाव में, और उस स्थिति में हमको चाहिए होती है उस पीड़ा से मुक्ति, जो मिलती है स्वयं को जानकर समझकर। लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं और हम दौड़ पड़ते हैं सुख की तरफ। हमको लगता है कि सुख की कमी है, या फिर हम जानते हुए भी स्वयं को समझने जानने के स्थान पर सुख की तरफ दौड़ते हैं। ये हमारी हालत है, ठीक। और लगातार हम किसी न किसी तरह से सुख ले ही रहे होते हैं, या तो कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। यदि हम हमारी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नशा ही है, और उस नशे के माध्यम से हमें सुख मिल रहा है, या कहो सुख के माध्यम से नशा मिल रहा है। तो हमारी जिंदगी पीड़ा में चल रही है। फिर क्या होता है? अचानक आप कुछ देखते हैं, या आप कुछ सुनते हैं, या आप कुछ स्पर्श करते हैं, या कुछ अनुभव करते हैं, जिसके कारण आपको उस सुख की याद आ जाती है। आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ स्पर्श किया या कुछ अनुभव किया, जिसके कारण आपको उस सुख की याद आ जाती है, जो कि हस्त मैथुन या सेक्स की क्रिया के दौरान मिलता है। समझ रहे हैं? यानी विचार खड़ा हो जाता है। इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखा, सुना या अनुभव किया, उसके परिणाम स्वरूप स्मृति से विचार के रूप में एक प्रतिक्रिया आती है, जो आपको उस सुख की याद दिलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्स या हस्त मैथुन की क्रिया है, उसकी शुरुआत विचार से होती है, ठीक। इस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या ऐसा है। जैसे आप रील देख रहे हैं, रील देखते देखते आपको कुछ ऐसा दिख गया जिसने आपके भीतर उस विचार को खड़ा कर दिया, जो कि सेक्स या हस्त मैथुन से संबंध रखता है। समझ रहे हैं? या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, या आप ऐसे ही टहल रहे हैं और आपने किसी विपरीत लिंगी को देख लिया, या किसी भी तरह से आपके भीतर यदि वह विचार खड़ा हो गया, तो वहां से फिर उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब जैसे ही वह विचार खड़ा हुआ, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसको अपना समय, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा देते हैं, है ना। उससे संबंधित वीडियोस देखने लगते हैं,
अतीत को याद करते हैं, अतीत का वो सुख याद आने लगता है, आप अपने शरीर के साथ कुछ छेड़खानी करने लगते हैं और इस तरह आगे बढ़ते 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 अंततः आप उस प्रक्रिया में लिप्त हो जाते हैं। तो विचार से शुरुआत होती है, यानी इंद्रियों के माध्यम से आप कुछ अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे विचार खड़ा होता है और फिर उस विचार के साथ आप बहने लगते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ध्यान देते हैं, फिर शरीर के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और जिसका परिणाम होता है सेक्स या हस्तमैथुन। तो इसका समाधान क्या है? देखो, हमने एक बार भी ये नहीं कहा है कि सेक्स या हस्तमैथुन ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। जीवन में बेहोशी में यदि आप कुछ भी करेंगे तो वह भी उचित नहीं होगा और बेहोशी में कुछ नहीं कर रहे हैं वह भी उचित नहीं होगा। होश में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब ठीक होता है। होश का अर्थ है यदि आप समझते हैं तो फिर आपके माध्यम से वही होगा जो उचित है। तो सबसे पहले तो यदि आप इसको सही गलत पाप पुण्य ऐसा कुछ मानते हैं तो इस तरह से ना माने, ये मान करके इस चर्चा को सुने भी नहीं, इन सारी मान्यताओं को एक तरफ रखकर सुने। समाधान क्या हो सकता है? यदि आपने समस्या को ध्यान से समझा है तो आपको यह भी समझ आ गया होगा कि समाधान क्या है। हमने कहा कि शरीर की जरूरतों के अलावा आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके माध्यम से आप केवल मानसिक सुख चाहते हैं, मानसिक सुरक्षा चाहते हैं, मानसिक संतुष्टि चाहते हैं, चाहे जो भी नाम दो, उस सब के माध्यम से आप मानसिक सुख चाहते हैं, है ना। और मानसिक सुख आप तब चाहते हैं जब मानसिक तल पर आप पीड़ा से गुजर रहे हो, चाहे जानते बूझते चाहे अनजाने ही, चाहे चेतन रूप से चाहे अचेतन रूप से। तो आपकी मूल समस्या होती है पीड़ा, मगर आप पीड़ा का समाधान करने के स्थान पर सुख रूपी नशा लेने लगते हैं, है ना। तो पीड़ा का कारण क्या है? पीड़ा का कारण है स्वयं को ना समझना। पीड़ा का कारण है यह ना समझना कि ये जो काम वासना है ये क्या चीज है, ये क्यों होती है, किस उद्देश्य से ये शरीर में होती है, किस लिए होती है? ताकि प्रकृति का खेल चलता रहे, तुम बच्चे पैदा करते रहो जैसे सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पैदा करते हैं। ये प्रकृति का उद्देश्य होता है, आपका नहीं, प्रकृति का। ठीक, तो आपको स्वयं को जानना समझना होता है। जीवन में जो कुछ चल रहा है उस सब को समझना होता है। रिश्ते, काम, धंधे, ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तुलना, ईर्ष्या, क्रोध, भय, चिंता, तनाव, ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब को समझना होता है। इस तन को, मन को, मस्तिष्क को, विचार को, सबको समझना होता है। क्योंकि उसको जब नहीं समझते हो तो पूरी जिंदगी बेहोशी के केंद्र से संचालित होती है। आत्मज्ञान के केंद्र से आपके रिश्ते बनते हैं, आपके काम आप चुनते हैं, जिसके कारण पैदा होती है पीड़ा। फिर उसी पीड़ा से क्षणिक राहत पाने के लिए आप सेक्स करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, रील देखते हैं, गेम खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो समाधान क्या है? स्वयं को जानो, समझो, यानी कि जिंदगी ऐसी कर लो कि जिंदगी में सहज ही आनंद हो, सौंदर्य हो। जो क्षणिक सुख इस हस्तमैथुन या सेक्स में पाते हो उससे गहरा आनंद जीवन में हो। जीवन को ऐसा कर लो। फिर ये वाला सुख भी कभी कभार जीवन में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे भाग ही जाना है। अगर ये मिलता भी है तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जब जिंदगी मौज में होती है तो क्या आप कुछ चाहते हो? क्या नहीं चाहते ना। फिर क्षणिक सुख के पीछे नहीं दौड़ते। क्षणिक सुख के लिए
अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। क्षणिक सुख के लिए आप फिर इतनी ग्लानि को, हीनता को अपने जीवन में बुलावा नहीं देते। आप कहते हैं कि क्या उसमें उलझना, और बहुत कुछ है आपके जीवन में जहां मौज है, आनंद है। तो सबसे प्रमुख और एकमात्र मूल समाधान तो यही है कि अपनी जिंदगी ठीक करो। और जिंदगी ठीक हो जाती है कब? जब व्यक्ति स्वयं को समझता है ना। जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान के केंद्र से ही फिर जीवन संचालित होता है, क्योंकि आत्मज्ञान में एक स्पष्टता अस्तित्व में आती है, समझ प्रकट होती है। वह समझ प्रकाश का काम करती है। वह समझ वैसी ही होती है जैसे सूर्य है। अब वो कुछ कर नहीं रहा है, बस वो है, उसके होने मात्र से सब हो रहा है। पृथ्वी पर सारा खेल चल रहा है सूर्य के प्रकाश में। वैसे ही जब आप स्वयं को समझते जाते हैं, तो जैसे जैसे आप स्वयं को समझते जाते हैं वैसे वैसे स्पष्टता आती जाती है, समझ प्रकट होती है। और उस स्पष्टता के केंद्र से जब जीवन संचालित होता है, उस स्पष्टता से जब रिश्ते बनते हैं, काम चुनते हैं, काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब ठीक ही होता है। उसके कारण फिर ये जो पीड़ा पैदा हो रही है ना, ये नहीं होती है। तो असली और गहरा समाधान तो वही है। उसके अलावा दूसरे नंबर का समाधान यह है कि जब विचार खड़ा होता है ना, आपने कुछ देखा, सुना या अनुभव किया जिसके कारण विचार खड़ा होता है, हस्तमैथुन या सेक्स से संबंधित, उस विचार के माध्यम से आपको उस अनुभव की याद आती है जो आपने पहले कभी किसी तरह से लिया है, क्योंकि वो सुख स्मृति में अनुभव के रूप में संचित है। तो जिस क्षण वो विचार खड़ा होता है उसी क्षण जागरूक हो जाइए और उस विचार को ऊर्जा मत दो। उसके बाद जो प्रक्रिया चालू होती है उसको आगे बढ़ाओ ही मत, उसके बारे में सोचो मत, उसके बारे में कल्पनाएं मत करो। समझ रहे हो? यदि आप वहीं पर नहीं रुके, वहां से आगे बढ़ गए, तो फिर रुकना लगभग असंभव है। जैसे ही विचार खड़ा हुआ, जान लो कि फिर से वही दोहराव होना है, फिर वही प्रक्रिया चालू हो गई जो आज तक होती आई है। फिर जाकर उसी कीचड़ में गिरोगे और कुछ भी नया नहीं होगा। इतनी बार ये दोहराया जा चुका है। आपने अगर ध्यान दिया है तो आपने पाया होगा कि कुछ भी नया उसमें नहीं होता है। चाहे आप कितना ही प्रयास कर लें, कितने ही तरीके आजमा लें, कितने ही जुगाड़ कर लें, केवल वही पुराना दोहराव होगा। तुरंत ये स्मरण कर लें, फिर उसके बारे में सोचे नहीं। शरीर के साथ छेड़खानी तो बिल्कुल ही ना करें। अगर शरीर के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी, या कोई वीडियो देखना शुरू कर दिया, या उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो फिर बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव सा है आपके लिए कि आप रुक पाए। ऐसा नहीं है कि रुका नहीं जा सकता, मगर आप अगर उस स्थिति में है ही नहीं, उतने जागरूक ही नहीं है, और आपने इरादा ही कर लिया है कि नहीं मुझे तो डुबकी फिर से लगानी है, उसी दलदल में, उसी कीचड़ में फिर से कूदना ही है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला तो वहां है नहीं। उसको क्या पता कि आपके सर पर क्या सवार है, और ये आप अकेले में ही करते हो, तो कौन देखने वाला है, कौन रोकने वाला है, कौन हाथ पकड़ेगा आपका? तो आपने पूछा कि कहाँ से ये शुरू होता है, तो सबसे पहला तो यदि जिंदगी बर्बाद है, चिंता तनाव में जी रहे हो, यानी खुद को नहीं समझते हो, तो सुख के पीछे दौड़ोगे, उन्हीं में से कभी सेक्स के पीछे या हस्तमैथुन के पीछे भी दौड़ोगे। तो ये भी बस उतना ही बुरा है जितना गेम खेलना, यदि बेहोशी में खेल रहे हो तो। बेहोशी में चाहे गेम खेलो, चाहे फिल्में देखो, चाहे उत्सव मनाओ, चाहे विवाह करो, चाहे कोई काम करो,
चाहे सेक्स या हस्त मैथुन करो, सब एक बराबर है, किसी में कोई भेद नहीं। क्योंकि समझते कुछ नहीं और करे जा रहे हो। और क्यों करे जा रहे हो? ताकि उस पीड़ा से भाग सको, इन सब का नशा कर रहे हो। तो सबसे पहला तरीका तो है स्वयं को जानो समझो, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, जो कुछ भी है सबको जानो समझो, क्या है, क्यों है, कैसा है, कैसे काम कर रहा है। और दूसरा हमने कहा विचार से ये शुरू होता है, और जो वहीं पर ठहर जाता है वहीं पर इस विचार को ऊर्जा देना रोक देता है और अपना दूसरा काम करता है, जो भी कुछ करना है करने लायक। तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। मगर जिसकी जिंदगी में करने लायक कुछ है ही नहीं, जिसकी जिंदगी बर्बाद है, जो फुर्सत है, 8-10 घंटे की नौकरी करके पड़ा है बिस्तर पर, या बैठा है या टहल रहा है, वो कितनी देर रोक पाएगा खुद को? इस नशे में नहीं उतरेगा तो किसी और नशे में उतर जाएगा, मगर उतरेगा जरूर। तो असली समाधान तो वही है कि जिंदगी ठीक करो, स्वयं को जानो समझो, देखो कि वास्तव में तुम क्या हो, तुम्हें चाहिए क्या। क्या तुम वही हो जो खुद को मानते हो, या कुछ और हो? जो खुद को मानते हो वह क्या है? तुम्हारी मूल समस्या क्या है? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें कुछ चाहिए, या तुमने कुछ अधिक पकड़ रखा है जो पीड़ा दे रहा है? और यदि कुछ चाहिए तो कैसे मिलेगा? चाहिए तो क्या चाहिए? ये सब तब समझ आएगा जब खुद को जानोगे समझोगे। फिर तीसरा तरीका वो पहले वाले तरीके के साथ ही आ जाता है। क्या? कि जीवन को ऐसा कर लो कि जो सुख आप इन क्रियाओं से पाते हैं उससे गहरा सुख उधर हो। खेल में अपने आप में गहरा सुख होता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप किसी खेल को खेलेंगे नहीं, उसमें गहरे नहीं डूबेंगे। खेल में आनंद भी होता है। खेल, कला, साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, यात्राएं और बहुत कुछ होता है जिनमें अपने आप में एक आनंद होता है। अगर आप जागरूक हैं तो सौंदर्य होता है, शांति होती है, बहुत कुछ जानते हो, सीखते हो, जीवन में बेहतरी आती है, मजबूती आती है। ये सब आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं, आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ते हैं, आपको बेहतर करते हैं। और वो सारी चीजें जो आप बेहोशी में करते हैं वे आपको केवल बर्बाद करती हैं। तो अपने जीवन को ऐसी चीजों से भर दो, ऐसे मुद्दों से भर दो जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करे, जो आपको बेहतर करें, जो आपको मजबूत बनाए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। स्वयं को लेकर के जानो, पढ़ो, समझो, ध्यान दो, और जगत को जानो समझो, यात्राएं करो, नए अनुभव लो, नए प्रयोग करो, चुनौतियां उठाओ। अपने आप में उसमें आनंद होता है। शरीर कमजोर है तो जिम जाओ, दौड़ो। कुछ साइकिल, गाड़ी, कार नहीं चलाना आता है और उपलब्ध है तो चलाओ, उपलब्ध नहीं है तो कमाओ। कितना कुछ है करने को। तैरना नहीं आता तो तैरना सीखो। अकेले यात्रा करने से डरते हो तो प्रयोग करो, करके देखो। फिर ये जो क्षणिक सुख है ये बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगा। फिर ये हो मिलता है कि नहीं मिलता है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी फिर इन क्रियाओं में उतर भी जाओ तो उसके बारे में बहुत सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कुछ पाप नहीं हो गया। पहला समाधान है आत्मज्ञान। दूसरे नंबर का समाधान है जिसकी अभी हमने बात की, जीवन को खेल, कला, साहित्य जैसे बेहतरीन मुद्दों से भर दो। पढ़ना, लिखना, जानना, सीखना, यात्राएं, इन सब से। तीसरा समाधान है विचार के तल पर ही ठहर जाओ। विचार को ऊर्जा मत दो, न सोचो उस बारे में। और ये आप चुन सकते हो। हमारे पास ये क्षमता होती है कि जब विचार खड़ा हुआ तो आप चुन सकते हैं कि आपको उस बारे में सोचना है कि नहीं। शरीर के साथ छेड़खानी मत करो। ये भी आप चुन सकते हो कि शरीर के साथ छेड़खानी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि शरीर को आप ही उत्तेजित करेंगे तो वह तो फिर होगा।
तो विचार के तल पर ही ठहर जाओ, विचार को ऊर्जा मत दो। ये तीसरा तरीका है। स्मरण रखो कि यह दोहराव है। याद करो कि कितनी ही बार तो दोहरा चुके हो, और उसके बाद फिर जो परेशान होते हो वो अलग। तो स्मरण भी एक तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका है। जब हमें हकीकत पता होती है तो हम नहीं लगाएंगे ना गोता किसी नाली में। तो स्मरण भी एक विधि हो सकती है, पर ईमानदारी आपको ही रखनी पड़ेगी। आपके पास चुनाव है, उसके बाद भी आप चुन सकते हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं। और जो समाधान के रूप में चौथी बात ये कहूंगा कि देखो, जिसको बहुत दूर तक जाना होता है ना, वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल, ईंधन, ऊर्जा, उन सबको व्यर्थ बर्बाद नहीं करता है ना। यात्रा लंबी है और ईंधन कम है, तो क्या आप बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह से अपने जीवन की ऊर्जा को, समय को, संसाधनों को, हम अपने विचार को, मन को, बुद्धि को, तन को, इन सबको वहां लगाओ जहां ये आपके जीवन को बेहतर करें। वहां नहीं जहां आप और अधिक बर्बाद होते जाएं, लुटते जाएं, जहां समय, ऊर्जा, संसाधन लगाने से कोई बेहतरी नहीं है। अगर आपको वहीं पड़े रहना है, वहीं सड़ना है, बार बार उसी दलदल में गोते लगाना है, तो आप लगाते रह सकते हैं। और आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, बेहतर होना है, तो सही मुद्दे जीवन में लाओ, सही काम जीवन में लाओ, वो सब जीवन में लाओ जो जीवन को जीवन बनाती हैं, और उनको अपना समय, ऊर्जा, संसाधन दो। और वहां सचमुच पूरी ईमानदारी से लगाओगे तो फिर यहाँ के लिए बहुत बचेगा नहीं। जो खेल में थक कर चूर हो गया हो, वो क्या अब हस्तमैथुन के नाम पर हथौड़ा चलाएगा? उसने कर लिया अपनी ऊर्जा का, समय का, संसाधन का सदुपयोग। और उस खेल में अपने आप में गजब का आनंद था, और वो बहुत लंबा था। मैं समझता हूँ कि इतने में आपको समझ आया होगा कि ये हस्तमैथुन या सेक्स किस तरह से एक समस्या बन जाती है, क्यों हम सेक्स की ओर आकर्षित होते हैं, कैसे हस्तमैथुन या सेक्स की प्रक्रिया विचार से शुरू होती है, और समाधान क्या है। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।